नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर, उस ज़मीन पर, उस गांव में जहां बाबा नीम करौली ने जन्म लिया था। जी, वही बाबा नीम करौली जो कैंची धाम के लिए अभी जाने जाते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो वहाँ जाती हैं, मन्नत मांगती हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज़ाबाद के अकबरपुर में, जो उनकी जन्म स्थली है। यहाँ उनके गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो माहौल था जब वो इस गांव में थे, कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उन्होंने पूजा की। चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या कुछ काम हो रहा है कुछ साल पहले, या बात करें तो कैसा कुछ था? ये जो अभी नया निर्माण हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? पहले तो पुराने के हिसाब से था, लेकिन अब जो सरकार बना रही है, अब डेवलपमेंट ही बढ़िया हो रही है। अच्छा लगता है जैसे पुरानी जो मान्यताएं हैं, वहाँ पे जब नए तरीके से विकास होता है तो लोगों को आकर्षण बढ़ता है आने के लिए। बढ़ता है जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? मैंने बता रहा हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या होगी कि हमारा दुनिया में नाम है अकबरपुर। ने कौन जानता था? केवल बाबा की वजह से ही है, बाबा की कृपा है कि अकबरपुर धाम कहा जाता है, तीर्थ स्थल बन रहा है, गवर्नमेंट पूरा विकास कर रही है और बाहर से इतने आदमी आते हैं, इतने भक्त आते हैं, हमने कभी देखे भी नहीं। अच्छा बाबा, जिस तरह से सरकार जो अभी धार्मिक स्थल रहे, जो पहले से शायद लोगों की नज़र में भी नहीं थे, जहां लोग पहुंच नहीं पाते थे, बड़ा दुर्गम हुआ करता था पहुंचना, वहां अब सुगमता हो रही है, सरकार की नज़र है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमको तो बहुत खुशी होती है इस मामले में कि जितना भी आदमी बाहर से पर्यटक आए, हमारे बाबा जी का नाम हो रहा है, हम लोगों का भी नाम हो रहा है, और इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? बहुत खुशी है। अच्छा बाबा, थोड़ा बताएंगे यहाँ की जगह के बारे में कुछ? जगह तो अब देखिए, मैं तो अपनी आपको घर का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने एमए किया सेंट जॉन से, वही हमको बताते रहते थे। अब उनकी इच्छा हुई कि हम डबल एमए तब होता था कि इलाहाबाद से करें, लेकिन एडमिशन का तो उन्होंने अपने चाचा से कहा कि चाचा मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद पढ़ने की, कि तो टिक जा, लक्ष्मी आ जाता है। उनसे बड़े थे वो, तो बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। भगवान की कृपा से बाबा भी आ गए 2-3 दिन में। बाबा से कहा गया, उन्होंने कहा चलो, तो सवेरे इलाहाबाद पैसेंजर आती है यहाँ से, तो रात को 10 बजे पहुँच गए, किसी के यहाँ रुके, एडमिशन हुआ। उसके 6 महीने बाद बाबा कम्बल ओढ़ के शाम को, वो एक झीना था कच्चा, चढ़ के पहुँच गए। तो बाबा छोटी रास में थे, हमारे पिताजी से चाचा कहते थे, वो हर एक से छोटी रास में थे। कि चाचा भूख लगी। उन्होंने कहा हमें तुम यहाँ कर गए, वो खिला रहे हैं, उन कह देते हम। अरे छोड़ो, लेट गए। सुबह 4 बजे जब उठे, उन्होंने कहा चाचा उठो, कि अभी क्या करो, उठ के सवेरे आ जान दो। कि नहीं, मदन मोहन मालवीय मर गए। अच्छा। कि कोई अखबार नहीं है, कोई फ़ोन तो तब था ही नहीं। कि चाचा मर गए, चलो। 1 किलोमीटर दूर कोठी थी, दोनों पैदल गए मालवीय जी। उसके बाद कि चलो चाचा संगम चल रहे हैं। संगम? हाँ। 10 रुपये में रिक्शा किया, संगम गए। खड़े हैं दोनों घाट पर। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की यज्ञ चल रही थी 1 किलोमीटर दूर। किसी संत ने देखे कि बाबा नीम करो। हजारों संत आए, बाबा को गोद में उठा के ले गए। वहाँ जाके प्रसाद था, बहुत बड़ी परात में, एक दोने में दिया बाबा को। बाबा ने थोड़ा चखा, उस प्रसाद को, उस झूठन को सब में मिलाया गया। वो हजारों संतों में बांटा। कोई मामूली नहीं थे, हम लोग तो पहचान ही नहीं पाए साहब, क्योंकि बाबा ने कोई यहाँ हम लोग को अंधेरे में रखा। उदयन जी, जिस तरह से राज्य सरकार, वर्तमान जो योगी सरकार है, वो यहाँ पे काम कर रही है, जैसा अभी लोग बता रहे थे कि जब विकास होता है अच्छा लगता है कि भाई पुराने जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे सरकार का ध्यान है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उस पर? सरकार इस समय, योगी सरकार इस समय तो मंदिरों को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, पर यहाँ पर भी जय सिंह मंत्री द्वारा और पैसा आया है और बड़ा सौंदर्यीकरण से हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है और बड़ा अच्छा गाँव के लिए विकास हो रहा है।
दूर दूर से टूरिस्ट आया करेंगे, तो गांव के लोगों के लिए भी जैसे जो भी हुआ करेंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे, कुछ शॉप खोलेंगे, तो उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो इस सरकार इस चक्कर पर काम कर रही है। जो यहाँ पर होम स्टे भी खोले गए हैं, तो लोग भी आते हैं, रुकते हैं और गांव की कल्चर, गांव की भोजन और गांव की जो सभ्यता है उस चीज़ को भ्रमण करके वो देखते हैं। जी। और आपको कुछ ऐसा किस्सा किसी ने कुछ बताया? मेरे पिताजी मुझे बताते हैं और मेरे चाचा वगैरह कि हमारा बाबा का घर और मेरा घर आमने सामने ही है। तो तब चबूतरा हुआ करता था, नीम का पेड़ था। तो मेरे बाबा को कैंसर की बीमारी हो गई थी। तो एक बार महाराज जी आए, तो महाराज जी ने बाबा से, चूँकि रिश्ते में चाचा लगते थे, तो बोलने कहीं चाचा पला गए। तो बोलने कि अरे तू चाचा मुझसे चाचा क्यों वो पलागे मत करा करो, तुम तो वो मतलब एक शक्ति हो, मतलब इनने ऐसे पहचान ही कछू। तो नहीं चाचा, तुम तो रिश्ता में तो चाचा लगता, तो मैं तो सम्मान तो करूँगा ही। तो ऐसे ही मेरी बातें वहीं कछू आपस में ही। फिर बताते हैं कि मेरे पिताजी बाबा को कैंसर था, तो वो स्वतः उनको अपनी जीप में बैठा कि आगरा ले गए थे। आगरा में जो SN हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया था और बढ़िया तरह इलाज किया उनके, और वहीं खाना पीना वही दे जाते थे। तो ये पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार पे महाराज जी के तस्वीर लगी हुई है, महाराज जी के चित्र मढ़वा के लगाए गए हैं। और ये पूरा कमरा आप देख सकते हैं जहाँ वो बैठते थे, कहीं बाहर से आते थे तो लोगों से यहीं मिलते थे। ध्यान कक्ष बाहर जो आपने देखा, ध्यान कक्ष इस जगह का नाम रखा गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पुरानी विरासतें हैं उनको संजोया गया है, रखा गया है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीर है, थोड़ा बताइए। ये महाराज जी की बहुत पुरानी तस्वीर है, यहीं रखी हुई थी। अब ये लगभग बाबा के ज़माने की होगी। बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी होगी करीब तस्वीर? ये तो मुझे नहीं पता, पंडित जी भाई साहब बताएं। पंडित जी कितनी पुरानी होगी तस्वीर? ये लगभग काफ़ी पुरानी है। इस समय मान के चलो इनकी जो अवस्था की जी 30 साल की उम्र की है। अच्छा। हाँ, जब महाराज जी का नाम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण दास रखा गया तब की है। ये जो नीम करौली में ट्रेन रुकी थी। तो सुना आपने किस तरह से राज्य सरकार जो है वो तीर्थ स्थलों पर ध्यान दे रही है और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से लाभ पहुँच रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर को लेकर, नीम करौली बाबा का जो जन्म स्थान है वहाँ को लेकर आपने सुना कि क्या क्या मान्यताएँ हैं और यहाँ के लोग कितने खुश हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।